अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस का टॉपिक है। यहाँ पे हमने काशी-रीमान इक्वेशंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिराइव करना है। इससे पहले हम काशी-रीमान इक्वेशंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिराइव कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी काशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड करती हैं। यहाँ पे भी हमने सेम वही अजम्पशन लेनी है, यानी कि एक फंक्शन एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा तो उसके रिजल्ट में हमें काशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड करती हुई मिलेंगी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ करने हैं, हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव और चेन रूल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, और उसके साथ साथ हमने इससे पहले जो काशी-रीमान इक्वेशंस डिराइव की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो इक्वेशंस भी हमने अपनी इस डेरिवेशन के अंदर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जी एंड जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन होता है जी के ऊपर, उसको हम इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब क्योंकि जो जी है इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो इसीलिए इसके जो कंपोनेंट फंक्शंस है एफ के यू और वी, ये भी एक्स और वाई के ऊपर दोनों डिपेंड करेंगे। अब ये तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, लेकिन अगर इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें तो उसके बाद जो जी है ये बराबर हो जाएगा आर इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है ये इस तरह से लिखा जाएगा यू ऑफ आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ आर कॉमा थीटा। यानी कि आपके पास जो फंक्शन था इसके जो कंपोनेंट फंक्शंस थे पहले ही एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि जी के अंदर दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई। अब जी के अंदर दो और वेरिएबल्स आ गए हैं आर और थीटा, तो इसीलिए आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जी है इसके दोनों कंपोनेंट फंक्शंस डिपेंड करेंगे आर और थीटा के ऊपर। अब ये जो आर और थीटा हैं ये एक्स और वाई के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट x is equal to r cos of theta and y is equal to r sin of theta। जो x और y हैं ये r और थीटा के साथ इन इक्वेशंस की हेल्प से हम रिलेट करते हैं। तो अगर ये इक्वेशंस इस तरह से हों तो इनकी हेल्प से हम x और y के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं। जो x है डिपेंड कर रहा है r और थीटा के ऊपर, तो इसलिए x के दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, एक r के रिस्पेक्ट से एक थीटा के रिस्पेक्ट से। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव आर का लेना होगा, कॉस थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दूसरा वेरिएबल यहाँ पे है थीटा। अगर आप कॉस थीटा का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन थीटा आएगा, आर एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस आर साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से आप डेरिवेटिव्स ले सकते हैं वाई के विद रिस्पेक्ट टू आर एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये होगा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर और उसके बाद होगा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल थीटा। पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर आपको यहाँ से मिलेगा, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और जो साइन थीटा ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद पार्शियल वाई ओवर पार्शियल थीटा अगेन आपने यहाँ से लेना है, आर यहाँ पे अब कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो आपके पास चार इक्वेशंस आई हैं जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्स और वाई के, इन्हें आप नेम देंगे इक्वेशंस 1। ठीक है जी, ये है सेट ऑफ इक्वेशंस नंबर 1। अब उसके बाद आपने ये जो फंक्शन लिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा वी आर कॉमा थीटा, इस फंक्शन की आपने अब डिफरेंशिएबिलिटी को यूज़ करना है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात की है कि हमने यहाँ पे जो अजम्पशन लेनी है वो अजम्पशन ये है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो उसके रिजल्ट में हमें काशी-रीमान इक्वेशंस मिलेंगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डील कर रहे हैं तो जो फंक्शन एफ है इसकी हमने ये फॉर्म यूज़ नहीं करनी, इसकी हमने अब ये फॉर्म यूज़ करनी है। हम अब यहाँ पे ये लिखेंगे कि क्योंकि ये फंक्शन एफ एक पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएबल है तो इसीलिए इसके जो कंपोनेंट फंक्शंस हैं ये भी डिफरेंशिएबल होंगे। यानी कि एफ की डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से हमने यू और वी जो इसके कंपोनेंट फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंशिएबिलिटी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे assume that f of z is
differentiable at a point z dot, then u and v are also differentiable at that point। तो इसीलिए जो u और v हैं ये भी उस पॉइंट z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो u और v हैं ये किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड कर रहे हैं r और थीटा के ऊपर। तो इसीलिए इन दोनों के हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम u के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल u ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने u का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट से लेना है और उसके बाद u का ही पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जो आपके पास u है ये r और थीटा के ऊपर डिपेंड करने से पहले दो और वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो u है ये x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो x और y है ये फर्दर डिपेंड करते हैं दोनों r और थीटा के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं कि जो कंपोनेंट फंक्शन u है ये डिपेंड करता है x और y के ऊपर, और उसके बाद जो x और y हैं ये दोनों फर्दर डिपेंड करते हैं r और थीटा के ऊपर। x भी r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और जो y है ये भी r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब क्योंकि जो u है ये इस तरह से r और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है थ्रू x एंड y, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अब चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है u का विद रिस्पेक्ट टू r, तो आपने एक बार ये वाला पाथ यूज़ करना है x वाला, और दूसरी बार आपने ये y वाला पाथ यूज़ करके r के ऊपर पहुंचना है। तो हम यही दोनों पाथ्स यूज़ करते हैं और दोनों पाथ्स का जो रिजल्ट होगा उसको हमने ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला पाथ है वो है u से x तक, यानी कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x, और उसके बाद नेक्स्ट इस पाथ का जो पार्ट है वो है पार्शियल x ओवर पार्शियल r, पार्शियल x ओवर पार्शियल r, ये पहला पाथ है। उसके बाद प्लस करेंगे और जो दूसरा पाथ है उसके बाद हमने उसकी टर्म्स लिखनी है। इसके अंदर पहली टर्म आएगी पार्शियल u ओवर पार्शियल y, उसके बाद पार्शियल y ओवर पार्शियल r। इस तरह से आपने u से r तक पहुंचना है। ये हो जाएगा ये आपके पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y ओवर पार्शियल r। अब उसी तरह से आपने u के डेरिवेटिव्स थीटा के रिस्पेक्ट से लेने जैसे आपने r के रिस्पेक्ट से लिए। ये होगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा, प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा। एक बार आपने ये पाथ यूज़ किया x वाला, एक बार आपने y वाला पाथ थीटा तक यूज़ किया है। इस तरह से जो दोनों पाथ हैं उनकी जो टर्म्स आई हैं उनको आपने ऐड करके पार्शियल डेरिवेटिव बता दिया है u का थीटा के रिस्पेक्ट से। अब ये दोनों आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनके अंदर आप अगर देखें तो चार यहाँ पे टर्म्स ऐसी हैं जिनकी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पार्शियल x ओवर पार्शियल r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मौजूद है, पार्शियल y ओवर पार्शियल r की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा और पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा, इन दोनों की वैल्यूज़ भी यहाँ पे और वहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो चार यहाँ पे जो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास पहले से मौजूद हैं इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर, तो वो वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे और इन इक्वेशंस को आप एक और फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये जो आपके पास पार्शियल u ओवर पार्शियल r है इसे आप मज़ीद कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं u/r, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, उसके बाद जो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इसे आप लिख सकते हैं ux, और जो पार्शियल x ओवर पार्शियल r है इसके अंदर आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे कॉज ऑफ थीटा, प्लस इसे आप लिखेंगे uy, और जो पार्शियल y ओवर पार्शियल r है इसकी वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे साइन ऑफ थीटा, कॉमा, और उसके बाद पार्शियल u और पार्शियल थीटा को आप लिखेंगे u थीटा, इसे आप लिखेंगे ux, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे माइनस r साइन ऑफ थीटा, प्लस ये हो जाएगा uy, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा है इसकी वैल्यू आपको वहाँ से मिलेगी r कॉज ऑफ थीटा। उसके बाद इसको आप मज़ीद कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ur इज इक्वल टू ux कॉज ऑफ थीटा प्लस uy साइन ऑफ थीटा, और ये जो आपके पास u थीटा है ये हो जाएगा माइनस ux, माइनस आप स्टार्ट में ले आए हैं r साइन ऑफ थीटा, प्लस
यू वाई आर कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आपने जो काम किया है, जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट की हैं, उसका आप ऊपर रेफरेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ वी यूज इक्वेशंस 1 इन अबव इक्वेशंस। ऊपर आपके पास जो दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनके अंदर आपने इक्वेशंस 1 को यूज़ किया है, तो ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। उसके बाद ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आई हैं, ये u के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को आप नेम दें इक्वेशंस नंबर 2 का। अब ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए हैं u के। अब इसी तरह से आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं v के। अब ये जो दोनों आपके पास नीचे इक्वेशंस लिखी हुई हैं u के पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनको हम ऊपर लिख देते हैं और उसके नीचे हम v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो लिखते हैं। फिर जो v के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे उनके अंदर हम अपनी पुरानी काशी-रीमान इक्वेशंस यानी कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाली काशी-रीमान इक्वेशंस है वो हम उनके अंदर यूज़ करेंगे। अब u के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं इक्वेशन 2 की फॉर्म में, जो कि एंड के ऊपर लिखी हुई थी उसको हमने ऊपर लिख दिया है। उसके बाद इसी तरह से हमने अब v के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पार्शियल v ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। क्योंकि हमारे पास जो v है ये भी r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम इसके लिए भी अगेन ट्री डायग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज v, और जो v है ये डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। यहाँ पे x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो x और y हैं ये फर्दर यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं r और थीटा के ऊपर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी ट्री डायग्राम, ये r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो y है ये भी r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जिस तरह से हमने चेन रूल अप्लाई किया था u के पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर, उसी तरह से आपने अब चेन रूल अप्लाई करना है v के पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो यहाँ पे v का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू r वो हो जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। एक बार आपने x वाला पाथ यूज़ करना है इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल r, प्लस उसके बाद आपने y वाला पाथ यूज़ करना है पार्शियल v ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल y ओवर पार्शियल r। उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x वाला पाथ थीटा तक लेके जाना है, और उसके बाद नेक्स्ट आपने y वाला जो पाथ है वो लेके जाना है थीटा तक। ये हो जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी भी टर्म्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है इक्वेशंस 1 के अंदर। वहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इधर पुट कर सकते हैं और इधर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 1। जो इक्वेशंस 1 है वो आपने अब यहाँ पे यूज़ करनी है। ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा वी एक्स। जैसे आपने u वाली एक्सप्रेशंस को ट्रांसफॉर्म किया था उसी तरह से इनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पार्शियल x ओवर पार्शियल r की जो वैल्यू है वो है कॉज ऑफ थीटा, प्लस ये हो जाएगा वी वाई, और जो पार्शियल y ओवर पार्शियल r की वैल्यू है वो है साइन ऑफ थीटा, और उसके बाद ये हो जाएगा वी थीटा, ये हो जाएगा वी एक्स, और ये हो जाएगा पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा जिसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है माइनस r साइन ऑफ थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा वी वाई, पार्शियल y और पार्शियल थीटा की वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है r कॉज ऑफ थीटा। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा वी आर इज़ इक्वल टू वी एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वी वाई साइन ऑफ थीटा कॉमा वी थीटा इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स इंटू आर साइन ऑफ थीटा प्लस वी वाई इंटू आर कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास अब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए v के। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स है u के, यहाँ पे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स v के, वी आर और वी थीटा। अब हमने क्योंकि पोलर फॉर्म के अंदर काशी-रीमान इक्वेशंस बतानी है तो उसके लिए इन दोनों डेरिवेटिव्स को यानी कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स को हमने कंपेयर करना है। लेकिन जब कंपेयर करना हो तो कुछ तो टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे u का पार्शियल डेरिवेटिव है, इधर भी u का है, इधर भी u का है और इधर भी u का पार्शियल डेरिवेटिव है। यानी कि ये वाली जो आपके पास इक्वेशंस 2 हैं, इन तमाम इक्वेशंस के अंदर या इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ u के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन आपके पास ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ v के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। vx है, vy है, इधर भी vx है और vy है। अब इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इनको हमने कंपेयर करना है तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी हम इस तरह से ला सकते हैं
कि जिस तरह से यहाँ पे u के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और यहाँ पे v के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो हम थोड़ी सी चेंजिंग करें या कुछ इक्वेशंस या कुछ रिजल्ट्स यूज़ करें और उसके रिजल्ट में हम यहाँ पे u के पार्शियल डेरिवेटिव्स ले आएँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो u के अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके आने हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेंगी अपनी काशी-रीमान इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कि हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे यूजिंग काशी-रीमान इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं काशी-रीमान इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर काशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो हैं यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यही दोनों काशी-रीमान इक्वेशंस हम इससे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रूव कर चुके हैं। आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है यू एक्स की और यू वाई की, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है वी एक्स की और वी वाई की। तो यहाँ से वी एक्स और इस वी वाई की वैल्यू हमें मिल सकती है इन दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ से अगर आपने वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो माइनस यहाँ पे है इसको ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को आपको -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ वाई। एंड अब यहाँ से आपको वी वाई की वैल्यू मिल रही है, जो वी वाई है वो बराबर है यू एक्स की, एंड वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स। तो इस तरह से आपको वी एक्स और वी वाई दोनों की वैल्यूज़ मिल गई हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आप इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको कंपैरिजन के लिए रेडी कर सकते हैं। इसे आप नेम देंगे इक्वेशंस नंबर 3 का। यहाँ पे आप लिखेंगे जो ये वाली इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस नंबर 4, इनको आप यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग 4 इन 3। आप 4 को 3 में यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट जो वी आर है ये हो जाएगा वी एक्स की जगह आपने पुट करना है माइनस यू वाई, ये हो जाएगा माइनस यू वाई कॉज ऑफ थीटा। और जो वी वाई है ये बराबर है यू एक्स के, तो यहाँ पे हो जाएगा यू एक्स प्लस यू एक्स साइन ऑफ थीटा। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर जो वी एक्स है उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है माइनस यू वाई। अगर आप माइनस यू वाई यहाँ पे पुट करते हैं तो ये जो माइनस है और ये माइनस है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा यू वाई और साइन थीटा। और उसके बाद आपके पास जो वी वाई है उसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है जो कि यू एक्स है। यहाँ पे आपने यू एक्स पुट करना है, ये हो जाएगा प्लस यू एक्स आर कॉज ऑफ थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को आप नेम दें इक्वेशंस नंबर 5 का। उसके बाद नेक्स्ट हमने इक्वेशंस नंबर 2 और इक्वेशंस नंबर 5 को यहाँ पे अलग लिख दिया है। इनको हमने अब यहाँ पे कंपेयर करना है। जो इक्वेशंस नंबर 2 हैं इनके अंदर u के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और जो इक्वेशन नंबर 5 है इनके अंदर v के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने काशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ किया है, जो काशी-रीमान इक्वेशंस हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिराइव की थी। तो यहाँ पे अगर हमने इनको कंपेयर करना है तो कंपेयर इस तरह से करेंगे कि एक हम इक्वेशन यहाँ से लेंगे, उसको हम इन दोनों में से किसी एक के साथ कंपेयर करवाएंगे, फिर दूसरी इक्वेशन हम यहीं से लेंगे और उस इक्वेशन को हम इन दोनों में से किसी एक के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो अगर हमने कंपेयर करवाना है तो हमें इनकी जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है यू वाई इंटू कॉज ऑफ थीटा, यानी कि यू वाई लिखा हुआ है कॉज थीटा के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू वाई ये लिखा हुआ है साइन थीटा के साथ। इट मीन्स दैट आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप इसको अब इसके साथ कंपेयर करने की ट्राई करें। जो यू वाई है ये लिखा हुआ है कॉज ऑफ थीटा के साथ, यहाँ भी ऐसा ही है, यू वाई लिखा हुआ है कॉज ऑफ थीटा के साथ, और यू एक्स लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा के साथ, यहाँ भी ऐसा ही है, यू एक्स लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा के साथ। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि ये जो आपके पास टर्म है यू वाई इंटू कॉज ऑफ थीटा वाली, इसके साथ है माइनस, यहाँ पे इसके साथ प्लस। ये जो आपके पास दूसरी टर्म है इसके साथ प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है। इट मीन्स दैट इनके जो साइन है वो अपोजिट है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के साथ आर नहीं है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के साथ आर है। अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाना है, एक तो आपको जो अपोजिट साइंस हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि आर मौजूद है दोनों टर्म्स के साथ, तो इन दोनों टर्म्स के साथ अगर आपने आर लगाना है तो आपको इस पूरी इक्वेशन को आर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हम दोनों काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग
माइनस आर। अगर आप माइनस आर से मल्टीप्लाई करवा दें इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये है कि आपने -1 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया है और आपने आर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर वी आर, दिस इज इक्वल टू, अब इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का माइनस यू एक्स आर साइन ऑफ थीटा। अब इसको हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे ये पहले लिखी हुई टर्म, तो इसलिए हमें कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। उसके बाद इसको जब आप माइनस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन जो है ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा यू वाई आर कॉज ऑफ थीटा, जो आर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशन की साइड आई है ये सेम इसी तरह से जैसे आपके पास इस इक्वेशन की ये वाली साइड है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये क्योंकि उसके बराबर है तो इसीलिए आप यू थीटा को यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको कंपेयर करके देखते हैं इसके साथ। अब क्योंकि ये इसके साथ कंपेयर हो गई दूसरी के साथ, तो ये वाली जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है ये पहली के साथ कंपेयर हो जाएगी। ये इस तरह से कंपेयर होगी कि यहाँ से आप आर कॉमन ले लें, वी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू यू वाई साइन ऑफ थीटा प्लस यू एक्स कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे वो है यू वाई साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे वो मौजूद है, और उसके बाद पहले यहाँ पे जो टर्म है वो है यू एक्स कॉज ऑफ थीटा, वो भी यहाँ पे मौजूद है, दोनों यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों नीचे वाली इक्वेशंस को आप नेम दें इक्वेशंस नंबर 6 का। अब आपने करना ये है कि आपने इक्वेशंस नंबर 2 और इक्वेशंस नंबर 6 को इस तरह से कंपेयर करना है कि आपने इक्वेशंस नंबर 2 को इक्वेशन 6 के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 2 in 6। आप इक्वेशंस 2 को इक्वेशन 6 के अंदर इस तरह से अब यूज़ करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट माइनस आर वी आर इज इक्वल टू, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशंस 2 के अंदर यू थीटा के बराबर है, और उसके बाद वी थीटा है यहाँ पे, ये बराबर है आर इंटू, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन इक्वेशंस नंबर 2 के अंदर बराबर है यू आर के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू आर, ठीक है, जिसको आप और भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वी आर इज इक्वल टू -1 ओवर आर यू थीटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी थीटा इज इक्वल टू आर यू आर एज इट इज़, ठीक है। ये एक आपके पास ये फॉर्म है काशी-रीमान इक्वेशंस की। उसके बाद आप इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करके काशी-रीमान इक्वेशंस की दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड, अब ये जो आपके पास यू थीटा है इसको आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने दें, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर वी आर, और यहाँ पे जो आपके पास यू आर है इसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यू आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर वी थीटा। तो ये आपके पास काशी-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म की दूसरी फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको आप तीसरी फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ये यू थीटा इसे आप पहले लिख दें और इस टर्म को आप बाद में लिख दें माइनस आर वी आर, और दूसरी आपके पास जो काशी-रीमान इक्वेशन है उसमें आप इसको पहले लिख दें और वी थीटा को आप बाद में लिख दें, और यू आर इज इक्वल टू वी थीटा। तो ये है जी आपके पास काशी-रीमान इक्वेशंस की 3 फॉर्म्स, ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है और ये तीसरी फॉर्म है। और ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर फाइंड किए हैं, यानी कि हमने काशी-रीमान इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर या पोलर फॉर्म के अंदर डिराइव कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने पोलर फॉर्म के अंदर काशी-रीमान इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है। यहाँ पे हमने जो अजम्पशन ली है ये सेम वही अजम्पशन है जो हमने काशी-रीमान इक्वेशंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रूव करते हुए ली थी। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है ये किसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो उसके रिजल्ट में उसके जो कंपोनेंट फंक्शंस होंगे यू और वी वो भी वहाँ पे डिफरेंशिएबल होंगे, यानी कि उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए और चेन रूल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने 2 इक्वेशंस के सेट बनाए हैं। उसके बाद उनमें से एक इक्वेशंस के सेट के अंदर हमने अपनी पुरानी काशी-रीमान इक्वेशंस जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर थी वो यूज़ की हैं। उसके बाद हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई थी, इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 5, इनको हमने कंपेयर किया है और कंपैरिजन के रिजल्ट में हमने यहाँ पे काशी-रीमान इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है।
तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।